अस्सलाम वालेकुम। मौला मुत्तक़ियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की हिकमत 225 में फरमाते हैं, ताज्जुब है कि हासिद जिस्मानी तंदुरुस्ती पर हसद करने से क्यों गाफिल हो गए। परवरदिगार आलम ने हमें जो बेशुमार नेमतें अता की हैं, जो कायनात की हर नेमत है, उस नेमत पे अगर टॉप पर किसी नेमत को रखा जा सकता है तो उसे तंदुरुस्ती कहते हैं, सेहत कहते हैं। अगर ये कहा जाए कि तमाम तर नेमतें जो परवरदिगार ने इंसान के लिए इस दुनिया में पैदा की हैं, उसकी अगर कोई रूह है तो वो ये सेहत और तंदुरुस्ती है। लेकिन देखा यह गया है कि इंसान इसी की तरफ से गाफिल रहता है। हैरत और ताज्जुब की बात यह है कि इंसान दूसरों को सेहतमंद देखकर हसद नहीं करता, यानी ये नहीं चाहता कि वो भी एक सेहतमंद जिंदगी गुजारे, जबकि माल और मता देखकर, मकाम और ओहदे देखकर, दौलत और शोहरत देखकर इंसान चाहता है कि वो उसे मिले ना मिले, कम से कम मुझे मिल जाए। लेकिन एक सेहत ऐसी है कि इसकी तरफ से हमेशा गाफिल रहता है। एक स्मोकर जानता है कि ये उसके फेफड़ों के लिए, उसके दिल के लिए, उसकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है, लेकिन वो बीमार होने के बावजूद भी स्मोकिंग यानी तंबाकू नोशी नहीं छोड़ता। इसी तरह से एक शराबी भी जानता है कि ये शराब उसकी जिंदगी को खराब कर सकती है, उसकी सेहत को खराब कर सकती है, लेकिन वो इसको भी पीने से बाज नहीं आता। बल्कि आजकल तो एक ऐसा माशरे में एक घिनौना कारोबार चल रहा है, हो रहा है, जिसको लोग जानते हैं कि ये सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। यानी मुंह के कैंसर के लिए जो ये आम किस्म के तंबाकू खाने के बेशुमार तरीके नए नए इजाद किए जा चुके हैं, जो इंतहाई खतरनाक है सेहत के लिए भी और जिंदगी के लिए भी, लेकिन इंसान इनसे गफलत करता है। हाँ, जब ये सेहत हाथ से निकल जाती है, जब जाकर इसकी कदर होती है, तब पता चलता है कि दुनिया की दौलत अगर सामने रखी हो बेकार है। दुनिया की अय्याशी, ऐशो इशरत, हर चीज अगर तश्तरी में पेश कर भी दी जाए, इसके लिए अगर सेहत नहीं तो कुछ नहीं। इस सेहत का ख्याल कीजिए, उस परवरदिगार की नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत है, इसकी कदर भी सबसे ज्यादा कीजिए। अपना ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।